हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को संधि करवाएंगे। संधि से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है समास और उपसर्ग, क्योंकि संधि के बिना न तो आप उपसर्ग समझ सकते हैं, न ही आप समास समझ सकते हैं। इसीलिए संधि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और हम इसको बहुत ही आराम के साथ करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से संधि समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं संधि। संधि देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल, योग, जोड़, अर्थात दो वर्णों या दो ध्वनियों के पास पास आने पर उन दो ध्वनियों से मिलकर जब कोई नई ध्वनि तैयार होती है तो वह कहलाती है संधि। दो वर्णों ध्वनियों के पास पास आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या पारिभाषिक शब्दावली में यदि कहा जाए कि दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से ध्वनि में उत्पन्न विकार ही संधि कहलाता है। विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। वह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में मेल होता है दो स्वरों का, स्वर प्लस से पहले भी स्वर और प्लस के बाद में भी स्वर। व्यंजन संधि में मेल होता है व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से। विसर्ग संधि में मेल होता है विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से। विसर्ग का विसर्ग से मेल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग शब्द की अंतिम ध्वनि होती है। प्लस से पहले वाले शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो सकती है, किंतु प्लदंत के बाद वाले शब्द की अंतिम ध्वनि यदि विसर्ग है तो वह संधि के किसी भी काम की नहीं है, वो यथावत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता जब तक कि उसके बाद में कोई शब्द ना हो। अगर बाद में शब्द हो तो उसमें परिवर्तन आ सकते हैं। तो स्वर संधि सबसे पहला बिंदु आता है। स्वर संधि 5 भागों में विभाजित है। उन भागों को आगे करने से बढ़ने के लिए या स्वर संधि को आगे समझने के लिए हमें पहले स्वरों को अच्छे तरीके से समझना होगा कि स्वर क्या है, स्वर कितने प्रकार के हैं। देखिए, स्वर मूल रूप में 11 है। कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये कुल मिलाकर 11 स्वर हैं। इनमें से हम अ, ई, उ, री इन 4 स्वरों को निकाल दें तो बाकी सभी स्वर स्वर संधि के नियमों के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये जो 4 स्वर है ये मूल स्वर है, ये अपने आप में पूर्ण है, ये अन्य किसी भी स्वर से मिलकर नहीं बने हैं, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। अब बात आती है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इन स्वरों के। इन 7 स्वरों के अंतर्गत हमारे स्वर संधि के 3 नियम पूरे हो जाते हैं: दीर्घ संधि के, गुण संधि के और वृद्धि संधि के। तो हम नियमों के अंतर्गत अंदर जाने से पहले हम इन स्वरों का फॉर्मेशन समझते हैं कि ये स्वर कैसे बने हैं। देखिए, जब अ और अ मिला तो क्या बना? आ। जब ई और ई मिला तो क्या बना? ई। उ और उ मिला तो क्या बना? उ बना। अब ये आ, ई, उ बना किससे? अपने ही स्वरों से मिलकर बना है। अब ये जरूरी नहीं है कि प्लस से पहले अ ही आएगा, प्लस से पहले अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, और प्लस के बाद भी अ या आ दोनों में से कोई भी स्वर आ सकता है। इसी तरीके से ई और उ में भी, लघु और दीर्घ में से भी कोई स्वर आ सकता है उसी जाति का। शर्त केवल एक है कि स्वर उसी जाति का होना चाहिए। अ है तो अ ही होना चाहिए या आ होना चाहिए, तभी बनने वाला स्वर आ होगा, उसी जाति का दीर्घ स्वर होगा। जैसे कि अ या आ, प्लस में अ या आ से मिलकर क्या बना? आ। ई या ई, प्लस में ई या ई से मिलकर क्या बना? बड़ी ई। और उ या उ, छोटा उ आ जाए चाहे बड़ा उ आ जाए, उनसे मिलकर बनने वाला स्वर कौन सा होगा? बड़ा उ होगा। और ये तीनों स्वर दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब ये जो तीनों नियम है वो किसके अंतर्गत आ गए? दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ गए। तो ये तो 3 नियम होंगे दीर्घ स्वर संधि के। यानी कि अब हमें ये पता लग गया कि आ का स्वर, ई का स्वर और उ का स्वर कैसे बना। ठीक है, अब बारी आती है हमारी ए के स्वर की।
देखिए अ को या आ को, अ आ जाए चाहे आ जाए, इसको यदि हम ई या ई से मिला दें तो बनेगा क्या? ए। ये ए की बात होगी। अब हम बात करेंगे ओ की। अ या आ को यदि हम उ या उ से मिला लें तो क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। अब अ जब ई से मिला तो ए बना, अ जब उ से मिला तो क्या बना? ओ बना। ये दोनों स्वर किसके अंतर्गत आ गए? गुण स्वर कहलाएंगे। ध्यान रखिए इन दो स्वरों को कहा जाएगा गुण स्वर। अब आई और औ की बात आती है। यदि हम अ या आ का मेल ओ या औ से करेंगे तो क्या बनेगा? औ। और यदि हम अ या आ का मेल ए या आई से करेंगे तो क्या बनेगा? आई। अब ये दोनों स्वर कौन से बन गए? वृद्धि स्वर बन गए। तो ध्यान रखिए कि ये तीन स्वर हैं दीर्घ स्वर। कौन से स्वर कहलाए? दीर्घ स्वर कहलाए। और ए है गुण स्वर, ओ भी है गुण स्वर। आई कौन सा स्वर है? वृद्धि स्वर। और ओ भी कौन सा स्वर है? सॉरी, औ भी कौन सा स्वर है? वृद्धि स्वर। आ ई उ दीर्घ स्वर है, ए और ओ गुण स्वर है, आई और औ वृद्धि स्वर है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? बिल्कुल अच्छे से? कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और अयंती संधि। ठीक है। अब दीर्घ स्वर संधि में कौन से 3 स्वर आएंगे? दीर्घ स्वर कौन से? आ ई उ। गुण स्वर संधि में कौन से 2 स्वर आएंगे? ए ओ। और वृद्धि स्वर संधि में कौन से आएंगे? आई औ। ये 3 स्वर आते हैं। ठीक है। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि पहला कौन सा आता है? दीर्घ स्वर। एक ही जाति के जब 2 समान स्वर मिलते हैं, वो समान स्वर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं होता, वो एक ही जाति तो एक ही है ना उनकी, स्वर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किंतु जाति उनकी एक ही है। तो 2 समान स्वरों के बीच मेल होने से जो उत्पन्न विकार होता है वही क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। ठीक है। अब आगे देखिए ये नियम आ गया। अ और अ आ से आ प्लस ये 4 कंडीशंस है। ये 4 कंडीशंस है जिनके कारण आ का स्वर बनता है। ये इनका विस्तृत रूप है और ये इनका लघु रूप है। इसी तरीके से ई बनने की भी 4 परिस्थितियां हैं। ई छोटे छोटे स्वर का, लघु स्वर का दीर्घ से, दीर्घ का दीर्घ से, दीर्घ का लघु से। ये 4 है। 4 परिस्थितियों में से कोई भी कंडीशन आए तो आपको शब्द के पर निर्भर करेगी, तो बनेगा क्या? उसी जाति का दीर्घ स्वर बनेगा। इसके बाद देखिए ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ एक तरफ छोटा आएगा। ठीक है। और ऊ तो अब देखिए ऊ भी चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, प्लस से पहले चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, इन चारों कंडीशंस में मिलकर क्या बनेगा? केवल बड़ा ऊ बनेगा। ये विस्तृत रूप है, ये इसका लघु रूप है। अब बात आती है शब्दों की। शब्दों की बात आती है। सबसे पहले शब्द देखिए आपके सामने शब्द है रामावतार शब्द। ठीक है। तो राम धन अवतार, देखिए राम धन अवतार सबसे पहले शब्द आ गया। तो यदि हम इसका देखें तो यहाँ धन से पहले अ का स्वर है और प्लस के बाद भी अ और अ मिलकर क्या बना? आ बना। ये आ का स्वर किसके साथ जाएगा? म के साथ जाएगा। जब म में ये आ का स्वर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? माँ बन जाएगा। तो शब्द क्या आ जाएगा? राम। इसी तरीके से शब्द शब्द प्लस अवधि। धन से पहले कौन सा स्वर है?
अ का स्वर, धन के बाद भी कौन सा स्वर है, अ का, अ और अ मिलकर क्या बना, आ बन गया। भी आ का स्वर भी त के साथ जाएगा तो ता बन जाएगा, और यहाँ का आ का स्वर तो चला ही जाएगा क्योंकि वो हमने मिला दिया पहले वाले अ में, तो शब्द क्या बन गया, शताब्दी। इसी तरीके से पुरुष प्लस अर्थ, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद में भी अ और अ से मिलकर क्या बना, आ, तो शब्द क्या बन गया, पुरुषार्थ बन गया। चरण आयुध, ठीक है, तो प्लस से पहले अ, प्लस के बाद में भी आ। अब अ और आ से मिलकर क्या बना, आ बना। ये आ किसके साथ जाएगा, ण के साथ, शब्द क्या बन जाएगा, चरणायुध शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद शब्द आया पत्राचार। ठीक है, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद में भी आ, और आ से मिलकर क्या बना, आ, तो शब्द क्या बन गया, पत्राचार। प्लस से पहले अ, प्लस के बाद में आ, अ और आ से मिलकर क्या बना, आ, शब्द क्या बना, सत्याग्रह। रेखांकित में प्लस से पहले आ का स्वर, प्लस के बाद में अ का स्वर, तो शब्द क्या बन गया, रेखांकित आ का स्वर बन गया। दीक्षा, प्लस से पहले आ का स्वर, प्लस के बाद में अ का स्वर, आ और अ से मिलकर भी क्या बना, आ, तो शब्द क्या बन गया, दीक्षा। तो ये हमारे दीर्घ संधि का शब्द है। इसके अलावा यदि आप और भी शब्द देखना चाहें तो देखिए, श्री, धन, ईश, प्लस से पहले क्या आया, ई का स्वर, प्लस के बाद में भी क्या आया, ई का स्वर आ गया। ई और ई से मिलकर क्या बना, बड़ी ई बना, ये बड़ी ई श्री के साथ ही जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, श्रीश बन जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से लघु, धन, उत्तर शब्द लें तो धन से पहले छोटा ऊ, धन के बाद में भी छोटा ऊ और ऊ मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ। अब ये ऊ किसके साथ जाएगा, घ के साथ चला जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, लघुत्तर। बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर। समझ में आ गया। ये हमारी है दीर्घ स्वर संधि। इसके आप जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतने ही आपको समझ में आते जाएंगे और दीर्घ स्वर संधि क्लियर हो जाएगी। आज आप इन नियमों को याद कीजिए। कल की परिकल क्लास में मैं आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि के बहुत सारे प्रश्न दूंगी अपने आप सॉल्व करने के लिए, जिससे आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद।